देखिए आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा ये देसी लंच बना रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा और चटपटा सा ये करारा सा होगा और आपकी भूख को भी बढ़ा देगा। बेसन की रोटी बना रही हूँ, ये टेस्टी बनेगी। दोनों स्टाइल आपको बताऊंगी। ये देखें, ये मैंने घी लगाया है और ये दूसरी वाली बिल्कुल हमने तंदूर स्टाइल में बनाई है। बिल्कुल जो जिनको डाइट वगैरह का इशू है, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो इसे बग़ैर ऑयल बग़ैर घी वगैरह लगाए आप इसे इजीली बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। पुराने हैं तो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीज़ देखें, ज़बरदस्ती बेसन की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले ये देखें, मैंने बोल के अंदर तकरीबन ये हाफ़ के जी के करीब ये बेसन है। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें साल्ट डालूंगी। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे। और इसी के साथ भी इसमें डालूंगी, ये देखें, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी के साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 2 टीस्पून के करीब इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। 1.5 टीस्पून इसमें डालूंगी ये ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल देंगे। 1.5 टीस्पून के करीब इसमें मैं अजवाइन डाल दूँगी। 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत सूखा धनिया। इसको देखें हल्का सा मैंने धरधरा सा कूट लिया है। इसका दाना खुल जाना चाहिए तो इससे फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। बारीक बारीक सी कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। अब ये देखें स्लाइस में कटा हुआ ये ऑनियन है, ये डाल दूंगी मैं इसमें। तकरीबन ये 3 ऑनियन है, इनको मैंने बारीक बारीक सा स्लाइस में कट कर दिया है, ये डाल देंगे। हाथों की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, ये देखें इतना रनी होना चाहिए, ना ज़्यादा ये रनी हो और ना ही ज़्यादा ये थिक हो। ये अब रेडी हो गया है हमारा मसाला। अब नॉर्मल जो घरों में आटा गूंदते हैं हम लोग रोटियों के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपने नॉर्मल आटा गूंद लेना है और फिर हम उसकी बनाएंगे। कुछ लोग इसको बिल्कुल आटे के अंदर सारी चीज़ों को मिक्स करके वो भी उस स्टाइल से भी बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक नया स्टाइल बताती हूँ कि इस तरह से ज़्यादा ईजी है और इस तरह से टेस्टी भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, देखें अब ये नॉर्मल जो घर का आटा बंधा हुआ था ये हमारा, तो अच्छे से इसको रेस्ट मिल गई थी। तो अब ये देखें मैंने एक नॉर्मल साइज़ का ये पेड़ा बना लिया है। ठीक की तरह ही हम इसे बेल कर और फिर हम इसे तवे पे डाल देंगे। ठीक है, ये देखें तवा हमारा हीटअप है। अब मैं इस तवे के ऊपर ये रोटी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से नॉर्मल से साइज़ की आपने रोटियाँ बनानी है। ये देखें जो बैटर मैंने ये बना के रखा हुआ है बेसन का, अब इसे हम डालेंगे इसके ऊपर। अच्छे से आपने बैटर को मिक्स करना है और फिर इस तरह से स्पून की हेल्प से आपने उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से आपने पूरे इसके ऊपर फैला देना है। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से करने से आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और फिर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनसे बेली भी नहीं सही जाएगी, तो वो फिर ज़्यादा मुश्किल है ना। इस तरह इजी है, बिल्कुल आपने आँच को हल्का रखना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से पूरी हम कवर कर लेंगे। बहुत टेस्टी और ग़िज़ाइयत से भरपूर है ये रोटियाँ और दोपहर के टाइम में गर्मियों में नमकीन लस्सी के साथ एंजॉय करें। अच्छे से आपने इसको ये देखें स्प्रेड कर देना है और आँच जब हल्की होगी तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये हल्का हल्का ये देखिए ड्राई होना शुरू हो गया है। हाथी नहीं करो प्लीज़। और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिनको प्रॉब्लम है वो इसी तरह से बना के खाएं जब ये हल्की हल्की सी ड्राई होगी। लेकिन मैं इसको हल्का हल्का सा, आप घी लगाना चाहें, देसी घी लगाना चाहें वो लगाएं, मक्खन लगाना चाहें वो लगाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो हल्का हल्का सा सबसे पहले इस तरह से नीचे में इसके ऑयल लगा दूंगी। बिल्कुल हल्का हल्का सा लगाना है, ज़्यादा ओवर नहीं करना। हल्का हल्का सा ऊपर भी लगा देते हैं इस तरह से। एक तरफ से प्रॉपर आपको लगे कि ये सही से सेटल हो गया, ये देखें पूरा ड्राई हो गया है। अब आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। आपके पास कोई भी स्पून हो ऐसा, ये देखें इस तरह से कि जो इजीली, ये देखें हल्का फुल्का तो ज़ाहिर सी बात है चिपकेगा, इसलिए मैंने पहले ऑयल ऊपर डाला था कि ज़्यादा ना चिपके। तो ये देखें हल्का से आपने इस तरह से छुड़वा देना है। आप ये नाइफ़ की हेल्प से भी कर सकते हैं इस तरह से।
हरी मिर्चें और हरे धनिए की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बाकी जो ड्राई मसाले हैं वो आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें अब ये घूमना शुरू हो गई है। कितना प्यारा ये देखें इसके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें गोल्डन गोल्डन माशाल्लाह से ये बिल्कुल डन होने के करीब करीब है। हल्का सा इस तरह से घुमा लेंगे ताकि थोड़ी सी इस साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखें रेडी हो गई है। बेसन की रोटी कह लें, बेसन का पराठा कह लें, ये देखें ज़बरदस्त। अगर आपने दूसरी बनानी है, रोटी बनानी है, तो फिर आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह से अपना हाथ गीला करके पानी में आपने पूरी रोटी के ऊपर इस तरह लगाना है। ये देखें ताकि ये अच्छे से तवे के ऊपर चिपक जाए। आंच बिल्कुल हल्की करनी है और इस पूरी रोटी के ऊपर देखें इस तरह से हमने पानी लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर, इस तरह से सेट कर देंगे और ऊपर से भी ये देखें इस तरह से इसके ऊपर भी मैं ये मसाला डाल दूंगी। जैसे चिपक जाए तवे के ऊपर और फिर ये देखें आपने इस तरह से करना है, फुल हीट करके आपने इसको सेकना है रोटी को। जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है, जिनको शुगर वगैरह है, जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है, तो वो इस स्टाइल में इस तरह से बना लें। ये देखें ये बिल्कुल तंदूर की तरह रोटी बन रही है। अब बिल्कुल हल्का चूल्हा करना है आपने, बिल्कुल लाइट आंच करके और हल्का सा ज़रा थोड़ा सा इसको ऐसे करना है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये समझ लें नान ही समझ लें बन गया है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। अब आप इसके ऊपर बटर लगाएं। इसकी बैक साइड को भी ये देखें आपने इस तरह से सेक लेना है। ठीक है, अब ये जो पराठा नहीं खा सकते, जो घी वगैरह लगाकर, जिनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है या जिनका बीपी हाई रहता है, तो वो इस तरह से इसको बना के खाएं। जहाँ से आपको डाउट है कि यहाँ से कच्ची है, तो आपने इस तरह से चूल्हे के ऊपर से सेक लेंगे तो बिल्कुल ये तंदूर का टेक्सचर देगी। ज़बरदस्त सी ये देखें दोनों साइडों से पक चुकी है ये ऐसे। यानी कि अगर आपको बटर या मक्खन वगैरह कुछ नहीं लगाना तो आप इसको ऐसे भी कोई सॉस वगैरह बनाएं, साथ में कच्ची लस्सी बनाएं और नमकीन लस्सी जिसको कहा जाता है वो बनाएं और इसके साथ इंजॉय करें। अब हम इसे सर्व करते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। इसे देखिए ज़बरदस्त सा हमारी बेसन की रोटी के साथ हमारा ज़बरदस्त सा ये कॉम्बो, साथ में ये नमकीन लस्सी और साथ में ये आप जो भी आप बना लें। मैंने ये रायता बना लिया है और साथ में इसके मैंने ये देखें इनके ऊपर मैंने इसके ऊपर घी लगाया। लगाना चाहे तो लगा लें, बच्चों के लिए ठीक है, बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं। और ये वाली देखें जो मैंने आपको तंदूर स्टाइल में बताया है कि ये बिल्कुल इस तरह से लगेगी जैसे तंदूर की रोटी है। देखें बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और ये देखें सॉफ्ट भी है और साथ में आप नमकीन लस्सी बनाएं तो क्या ही बात है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।